नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कन्नौजिया। आज आपको हम पढ़ाएंगे भाग एक। संविधान का हमारा जो भाग एक है उसमें जो है क्या है, आर्टिकल 1 से 4 तक। तो सबसे पहले हम देखें कि भाग एक में हमारा आर्टिकल 1 से 4 दिया गया है और उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। तो भाग एक में यह है और अनुच्छेद 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का एक संघ, मतलब इसका अब डिटेल में मीनिंग समझेंगे। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय परिसंघ राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौते के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, अतः राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, ना ही किसी समझौते का परिणाम है और ना ही उसे अलग होने का अधिकार है। बस ये सिर्फ इस विचार से जो राज्यों में बांटा गया है कि जो प्रशासनिक सुविधा के लिए देश में राज्यों में बांटा है। ठीक है, केवल ये राज्य अलग अलग स्टेट जो दिखाई दे रहे हैं ये टुकड़े नहीं हैं, एक संघ के ही यूनिट्स हैं और सिंगल यूनिट संघ ही है। बस इनको प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, ताकि इनको सर्कुलेट अच्छे से किया जाए, बस इसलिए इनको बांटा गया। तो भाग अनुच्छेद 1 का सिर्फ एक ही मतलब है कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसका ये मतलब है कि बांटा किस लिए गया है, तो प्रशासन की सुविधा के लिए, और ना ही ये अलग हो सकते हैं। और ये सिंगल यूनिट है संघ, जिसमें 29 राज्य और संघ शासित प्रदेश जो हैं सिंगल यूनिट है। इनको सिर्फ ये टुकड़ों में आपको दिख रहा है, ये टुकड़े नहीं हैं। ठीक है, अगला अनुच्छेद है भाग अनुच्छेद 2 है, संसद को एक अधिकार दिया गया है जिसमें नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार है। इसमें नए राज्य जो बनाए जाएंगे, इसको और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार छोटे छोटे राज्यों में तोड़ना, ये संसद का अधिकार है। और बाहर से कोई थोड़ा कोई स्टेट मिल रहा है, जैसे अभी लद्दाख नया राज्य बनाया गया है, इस तरह से नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इस तरह से इस संसद का ही अधिकार है। और जैसे हम आगे चलते हैं, इसमें अनुसूची 1। अनुसूची 1 क्या है? अभी तो हमने देखा कि डेफिनेशन टाइप थी संघ की, क्या डेफिनेशन है भाग 1 वो उसमें अनुच्छेद 1 में। अनुसूची में क्या है कि राज्य क्षेत्र हैं, राज्य कितने हैं उनके राज्य क्षेत्र, मतलब राजनीतिक जो क्षेत्र हैं वो इसमें अनुसूची में दिए गए हैं कि कौन सा किसका कितना राज्य है। और राज्य और संघ शासित क्या है, ये इस तरह से 3 दिए गए हैं। संघ राज्य क्षेत्र क्या है, राज्यों के राज्य क्षेत्र क्या हैं, और अर्जित किए गए जो राज्य हैं, 3 तरह के राज्य इसमें दिए गए हैं। तो अगला भाग अनुच्छेद 2 पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है, जो अनुच्छेद 2 में जो विधि बनाने की सुविधा दी गई है संसद को, उसी को प्रक्रिया में बदला गया है। जैसे साधारण बहुमत से होगी, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से होगी, और जो गठन नए राज्यों का होगा या नए राज्यों का नाम परिवर्तन होगा या सीमा परिवर्तन होगा, वो उस जिस राज्य का होगा उस राज्य के जो विधानमंडल से भी राय ली जाएगी, अनुमति होगी। अनुमति बाध्य नहीं है, ना दे, एक समय सीमा है, फिर आगे चल के वो अपने आप ही अनुमति मान ली जाती है। तो इस तरह से साधारण बहुमत द्वारा, और ये साधारण बहुमत द्वारा इसको करते हैं। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या है, जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो संसदीय एक में कार्यविधि दी गई है और दूसरे में दी गई है, उसका संसद का अधिकार क्या है। तो ये 368 जो संविधान संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है, वो ये नहीं माना जाएगा। ये जो कार्यविधि है 2 और 3 अनुच्छेद में संसद का अधिकार और संसद की जो कार्यविधि है साधारण बहुमत वाली, साधारण बहुमत से, इसलिए इसको अनुच्छेद 368 का जो है
प्रयोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें स्पेशल की ज़रूरत पड़ती है, 2/3 से पास करना पड़ता है और साधारण बहुमत की भी ज़रूरत पड़ती है। राज्यों को 50% राज्यों की सहमति चाहिए होती है, इसमें उसी राज्य की सहमति चाहिए होती है जिसमें कर रहे होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है। तो संघ और राज्य क्षेत्र, संघ क्या है अनुच्छेद 1 में जान ही लिया है हमने, अनुसूची में कितना किसका राज्य क्षेत्र है अनुसूची फर्स्ट में जान लिया है, और अनुच्छेद 2 में हमने ये जान लिया है कि संसद को जो संघ में जो नए राज्यों का प्रवेश, उनका नाम परिवर्तन, इस सब का अधिकार किसका है, तो वो संसद का है। और अनुच्छेद 3 में हमने ये जान लिया जो अधिकार संसद का है वो किस तरह से करेगा, तो साधारण बहुमत से नए राज्यों का नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ये ध्यान बहुत ज़रूरी देना है कि सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन यही करेगा, और अपने जो एरिया को वापस नहीं देगा, ये ध्यान रखना। वापस देने का एक बेरुवारी है, उसमें जो है उसको वापस देने का प्रावधान है, मगर वो प्रावधान जो है 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन माना जाएगा। लेने का, नाम परिवर्तन करने का, सीमा परिवर्तन करने का, ये सब 368 के अंतर्गत नहीं आता है। बट अगर हम किसी पाकिस्तान को भी बेरुवारी संबंध में हमने कुछ एरिया दिया था, तो वो संविधान संशोधन के माध्यम से ही दिया जाएगा, ना कि अनुसूची अनुच्छेद 3 के तहत। तो इसमें यही बताया गया है आर्टिकल 4 में कि ये 4 जो आर्टिकल हैं और ये 2 आर्टिकल में जो व्यवस्था दी गई है वो 368 के अंतर्गत नहीं आती है। और हम जान लें हमने देखा है कि जो बेरुवारी मामला था उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो विदेशी राज्य को एक भूभाग दिया था, पाकिस्तान को दिया था, वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना गया था। और वो संविधान संशोधन कितने नंबर का था, तो वो संविधान संशोधन 9वां संविधान संशोधन 1960 पारित बेरुवारी संघ क्षेत्र पाकिस्तान को जो दे दिया था। बेरुवारी संघ क्षेत्र उसी के नाम से ये हमने ये पारित किया गया था, 9वां संविधान संशोधन। तो ये आज हमारी बात समाप्त हो जाती है कि कौन सा संविधान संशोधन माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, और दूसरे देश को कोई राज्य क्षेत्र इंडिया देती है, हमारा संघ देता है, तो वो कौन से संविधान संशोधन में के द्वारा दिया गया था, तो 9वां संविधान संशोधन है। तो 4 बातें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और इसमें कुछ भी छूटेगा नहीं। तो आगे चल के हम अगली वीडियो हमारी बनती है इसी से रिलेटेड, भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाओं के आधार पर राज्य का पुनर्गठन इसी वीडियो में चलो बता देते हैं। सबसे पहले हमारे जो स्पीकर थे उसके क्या बोलते हैं, हमारे जो स्पीकर थे राजेंद्र प्रसाद, उनकी अध्यक्षता में जो है संविधान सभा में एक धर समिति है ना, स्पीकर जो थे संविधान सभा के, उन्होंने एक धर समिति, हमारे एक न्यायमूर्ति थे 1947 धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग बनाया। तो ये भाषाई प्रांत आयोग क्या था, 4 सदस्यीय था, ठीक है। इसमें क्या किया गया था कि भाषा के आधार पर ना करके इनको 4 आधार और दिए गए। ये बात भाषाई प्रांत आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा था। ये अपनी रिपोर्ट में क्या बोला था कि भाषा की जगह क्या करना चाहिए, प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर आप पुनर्गठन कीजिए। तो भाषाई प्रांत आयोग ने ये अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर को दे दी थी और ये बना था 27 नवंबर 1947 को धर समिति, ठीक है। इसने एक आयोग बनाया, उसके द्वारा 4 व्यवस्थाएं की। इसके साथ रंगे हाथ उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति थी, उनने भी कुछ कर लिया जाए, उन्होंने भी इस
दर समिति को समर्थन करते हुए और सहमति देते हुए इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर नहीं, ये इसी के आधार पर किए जाए, भौगोलिक, वित्तीय और प्रशासनिक आधार पर। तो ये कांग्रेस समिति में 3 लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी और पट्टाभ सीता रमैया, ये जेबीपी भी इनको भी बोलते हैं। इन्होंने भी कहा कि भाई ये सही है। तो इनने जो कांग्रेस की रिपोर्ट आई थी 1 अप्रैल 1949 को रिपोर्ट दी थी। तो बारीकी से अगर देखें तो भाषाई प्रांत की रिपोर्ट आई 10 दिसंबर 1948 को, और 1 साल बाद 1 अप्रैल 1947 को कांग्रेस समिति की रिपोर्ट आई थी, और धर समिति 1947 में बनाई गई 27 नवंबर को। ये डेटें आपको याद रखनी पड़ेंगी। विरोध करने वाले एक थे पोट्टी श्री रमल्लू। इन्होंने 56 दिनों तक जो है आमरण अनशन किया और 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। ये विरोधी थे, इन्होंने विरोध किया कि भाई भाषा के आधार पर ही इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब ये घबरा गए, ये लोग घबरा गए इनकी मृत्यु के बाद। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, तेलुगु भाषा का पहला राष्ट्र घोषित कर दिया। पहला राष्ट्र घोषित आंध्र प्रदेश हुआ, और आंध्र प्रदेश को 1 अक्टूबर 1953 को बना दिया गया। भाषाई के आधार पर प्रथम राज्य रहा होगा। तो तेलुगु भाषा के आधार पर कौन सा राज्य रहा, तो वो आंध्र प्रदेश कब बना, 1 अक्टूबर 1953 को। फिर समस्या और बढ़ने लगी। समस्या ये बढ़ने लगी कि भाई और भी राज्य मांग करने लगे। फिर एक समिति 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में, एक न्यायमूर्ति थे हमारे फजल अली, उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति थी। उसमें कुछ अन्य सदस्य भी थे। वो अन्य सदस्य नंबर 1 थे KS पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू ये अन्य सदस्य 3 सदस्यों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 3 सदस्यीय समिति थी। और भाषाई प्रांत आयोग कितने सदस्यीय थी, 4 सदस्यीय थी। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग इसका नाम रखा गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया। अब राज्य गठन अधिनियम के साथ क्या हुआ भाई, संविधान संशोधन 7वां करना पड़ गया। 7वां संविधान संशोधन ने क्या किया, पहले हमारे जो स्टेट थे वो खंडों में बटे हुए थे कि का खंड के स्टेट ये हैं, खा खंड के स्टेट ये हैं, गा खंड के स्टेट ये हैं। तो वे 14 राज्य और 16 केंद्र शासित प्रदेश में बटे हुए थे। तो ये श्रेय संविधान संशोधन 7वें को जाता है। प्रथम अनुसूची में कुछ रियासतें थीं, ब्रिटिश प्रांत थे। तो ब्रिटिश प्रांत और 562 रियासतों में से 559 को एकीकृत करके काखा गाँव में जोड़ के ये श्रेय जाता है फजल अली आयोग को। तो फजल अली आयोग ने जो है 16 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों में विभाजित करके सुझाव दिया। मतलब एकीकृत करने का सुझाव किसको जाता है, तो फजल अली आयोग। तो ये किस संविधान संशोधन से किया गया था, तो 7वें से किया गया। आइए इम्पोर्टेंट कुछ संविधान संशोधन इससे रिलेटेड समझते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन हमने समझ लिया कि 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब 14वां संविधान संशोधन हम पढ़ लेते हैं। 14वें संविधान संशोधन में 1962 में द्वारा पांडिचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 14वें में क्या हुआ, पांडिचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद आता 35 संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन को सिक्किम को सह राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 में पूर्ण राज्य सिक्किम को प्रदान किया गया था। और 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। तो लगभग आई होप आपको संविधान संशोधन भी 4-5 इसमें समझ आ गए होंगे। आज की वीडियो इतनी ही, और क्षेत्रीय परिषदों की नेक्स्ट वीडियो होगी। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए प्लीज़।